नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मौसम तक चैनल पर। यह है 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 14 अगस्त है। अब से लेकर 16 अगस्त तक कैसा मौसम रहेगा इसकी बात करते हैं। अगस्त के महीने में पूरे भारत में खासतौर पर उत्तर और पूरब तथा मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अच्छी बरसात हुई है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। एमपी, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के भी कुछ हिस्सों में ठीक ठाक बरसात हुई है अपेक्षाकृत जुलाई के और जून के महीनों की तुलना में। और दिल्ली में भी बारिश हुई है। साथ ही साथ पर्वतीय क्षेत्र जो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर भी बरसात हुई है। अगर हम ज़िले के हिसाब से देखें तो ये अगस्त का डेटा है और अगस्त के महीने में ज़्यादातर जगहों पर, खासतौर पर राजस्थान के भागों में आप देखें तो यहाँ पर नॉर्मल बारिश सभी जगहों पर दिखाई पड़ रही है। और एकमात्र ज़िला ये है आई थिंक उदयपुर, जहाँ पर 16% की कमी है। बाकी सभी जगहों पर या सामान्य बारिश हुई है, सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। राजस्थान के अलावा हम बाकी जगहों पर देखें तो गुजरात की ज़्यादातर जगहों पर सामान्य से बहुत कम बरसात रिकॉर्ड की गई है। जो पीला रंग देख रहे हैं वहाँ पर लगभग 60% या उससे भी ज़्यादा की कमी बारिश में है। जो लाल रंग देख रहे हैं यहाँ पर 20 से 60% की कमी लगभग है पूर्वी क्षेत्रों में। तो इस तरह की स्थिति है। महाराष्ट्र में तमाम जगहों पर बारिश में कमी रही है और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में कमी रही, लेकिन तमिलनाडु और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में ठीक ठाक बरसात हो गई है अब तक इन 14 दिनों में। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि सामान्य के आसपास बारिश है ज़्यादातर जगहों पर। कुछ एक ज़िले हो सकते हैं जहां पर बरसात में कमी है। झारखंड, बिहार बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और इधर बिहार, उत्तर मध्य प्रदेश के भागों में भी बेहतर बारिश हुई है। उत्तर प्रदेश में भी जुलाई की तुलना में अगर हम देखेंगे तो उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर जिलों में सामान्य या सामान्य से बेहतर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। कुछ एक जगहों पर कमी अभी भी बनी हुई है और इसके चलते लोग परेशान हैं। हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में अगर हम देखें तो यहाँ पर भी कमी है बारिश में, लेकिन वही हाल कि उत्तर प्रदेश की तरह ही और बिहार की तरह ही बाकी जो महीने हैं, बाकी जो समय है इस साल के मानसून का, जुलाई और जून का, उन 2 महीनों की तुलना में अगस्त में बेहतर बरसात हुई है अपेक्षाकृत। हरियाणा में भी, पंजाब में भी और जम्मू कश्मीर तथा गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख में भी, लेकिन अभी भी कमी बनी हुई है। और अब अगले 3 दिनों के दौरान क्या स्थितियां रहेंगी इसकी बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 20-25 अगस्त तक, या मैं ये कह सकता हूं जिस तरह की परिस्थितियां हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल मोस्ट ऑफ, जैसे कई बार देखा आपने कि गुजरात और महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों और गोवा पर बहुत भारी बारिश हुई। फिर आपने देखा कि एमपी और राजस्थान के आसपास के भागों पर बारिश हुई। उसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, गंगे पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ हिस्सों में, उत्तर प्रदेश में कुछ जगहों पर अच्छी बरसात हुई। तो ऐसी बहुत हैवी रेन के चांसेस नहीं है। कुछ एक सिस्टम जरूर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में अगस्त बीतने से पहले बनने वाले हैं, लेकिन उन सिस्टमों का बहुत ज़्यादा और सीधा प्रभाव और सभी जगहों पर होगा ऐसा लगता नहीं है। लेकिन कई जगहों पर अनुमान ये है कि सामान्य माफ़ कीजिएगा, कि सामान्य के आसपास मानसून की वर्षा अगस्त के महीने में ज़्यादातर जगहों पर होती रहेगी और इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा, पंजाब तथा पूर्वोत्तर भारत मुख्य रूप से शामिल रहेंगे। साउथ पेनिनसुलर रीजन में भी बारिश बढ़ेगी और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात के भी भागों में आने वाले समय में बारिश बढ़ सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान, यानी 14 अगस्त के दिन और रात में, आज रात 12 बजे तक 24 घंटे नहीं बचे हैं, मात्र 14 घंटे बचे हैं। तो इस अवधि के दौरान अनुमान ये है कि पूर्वोत्तर भारत में कई जगहों पर बारिश होगी, लेकिन इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो बिहार में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा जगहों पर बहुत कम रहने वाली है, लेकिन उत्तरी भागों में छिटपुट बारिश और दक्षिणी भागों में कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बक्सर, कैमूर, गया, पटना, वैशाली और आसपास के इलाकों में, रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका समेत झारखंड के तमाम इलाकों में बारिश की उम्मीदें हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में लाइट रेन की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर बारिश के आसार हैं, लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर बहुत अधिक नहीं रहेगी। वही हाल उत्तर प्रदेश का रहेगा। उत्तर प्रदेश में वाराणसी और सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, प्रयागराज से लेकर लखनऊ और इधर फिरोज़ाबाद, फर्रुखाबाद, सहारनपुर तथा आसपास के इलाकों तक, बिजनौर, बागपत तक बारिश की संभावनाएं हैं। दक्षिणी भागों में चांसेस ज़्यादा हैं। फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, जालौन, झांसी, उरई, ललितपुर, इन रीजन्स में चांसेस रहेंगे। अयोध्या में भी बारिश हो सकती है। जौनपुर, प्रतापगढ़ में भी बारिश की संभावनाएं रहेंगी। उत्तरी क्षेत्रों में राज्य में ज़्यादातर जगहों पर मानसून थोड़ा सा वीक रहेगा। राजस्थान के भागों में भी इसी तरह से पूर्वी और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने के संकेत हैं। बीकानेर से लेकर अजमेर, जयपुर, सीकर, अलवर,
झुंझुनू और भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, बूंदी, बारां, झालावाड़, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, इन तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं राजस्थान पर आज दिन और रात में दिखाई पड़ रही हैं। हरियाणा में भी दक्षिणी क्षेत्रों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। हिसार से लेकर के सोनीपत, पानीपत और नीचे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल समेत महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, चरखी दादरी, झज्जर, दिल्ली पर भी बादल बीच बीच में आते रहेंगे, लेकिन धूप भी खिली हुई है और धूप भी इसी तरह से बीच बीच में धूप का मौसम रहेगा। उसके बाद बीच में बादल आएंगे और बरसात होगी, और सभी जगहों पर बरसात नहीं होगी एक साथ, लेकिन कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना दिल्ली पर भी आज दिन में और शाम में या रात से पहले बनी हुई है। पंजाब के पूर्वी रीजन में भी बादल इकट्ठा होंगे और बरसात हो सकती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के भागों में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही है, और उत्तर के क्षेत्रों में बाकी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र और गुजरात की बात अगर करें तो विदर्भ के क्षेत्रों में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, और थोड़े से बादल जो गुजरात का पूर्वी रीजन है, अरवली, महिसागर, मोडासा, छोटाउदेपुर, डांग, तापी, भरूच, इन भागों में कहीं कहीं पर थोड़े बहुत बादल दिखाई पड़ सकते हैं। हो सकता है कि हल्की वर्षा भी हो जाए या बूंदें पड़ जाएं, लेकिन शेष पूर्वी गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र के रीजन में ड्राई वेदर रहेगा। महाराष्ट्र में कोंकण गोवा समेत पालघर समेत कोंकण गोवा पर सभी जगहों पर इंक्लूडिंग मुंबई, रत्नागिरी, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, साथ ही साथ गोवा में ड्राई वेदर की संभावना है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में भी बारिश की आसार नहीं है। विदर्भ को छोड़ करके सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में बारिश की संभावनाएं हैं, लेकिन दोनों राज्यों में उत्तरी हिस्से ज़्यादा प्रभावित होंगे दक्षिणी जिलों की तुलना में, और दक्षिणी जिलों में हो सकता है डेफिशिएंसी रहे। और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन, रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं, बूंदें पड़ सकती हैं। यहाँ पर थोड़े बादल आज बढ़ सकते हैं रायलसीमा और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों पर, और आंतरिक तमिलनाडु में, कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक इलाकों में, तटवर्ती कर्नाटक और केरल में, लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा की संभावनाएं नजर आ रही हैं। बात करते हैं 15 अगस्त के दिन की, और 15 अगस्त के दिन जिस समय समारोह भारत के स्वाधीनता दिवस का 78वें स्वाधीनता दिवस का समारोह देश भर में, राजधानी दिल्ली में लाल किले के साथ साथ देश भर में मनाया जा रहा होगा, उस दौरान कई जगहों पर बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। खासतौर पर दिल्ली में भी बादल आ सकते हैं। हो सकता है कि जो समारोह का समय है 7 से लेकर लगभग 9 बजे के बीच का, उस दौरान बारिश ना देखने को मिले। 9 बजे के बाद, 10 बजे के बाद बारिश की संभावना यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर यहाँ के उत्सव का आयोजन करने वाली एजेंसियों के लिए और तमाम आने वाले अतिथियों के लिए और सभी जो लोग इस व्यवस्था में लगे हैं उनके लिए बहुत आसानी होगी, और समारोह देखने में भी अच्छा लगेगा। देश भर और दुनिया भर से लोग इस कार्यक्रम को देखते हैं बड़े उत्साह से, जहाँ पर प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से देश और दुनिया को संबोधित करते हैं, भारत के विजन का संदेश देते हैं। और यहाँ पर उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान के पूर्वी रीजन में कई ज़िलों में बारिश की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। कल 15 अगस्त के दिन इंटेंसिटी हल्की से मध्यम रहेगी, और ये वाला जो रीजन है मध्य प्रदेश का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, पूर्वी राजस्थान का रीजन है इंक्लूडिंग जयपुर, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में समारोह के समय पर बारिश हो सकता है ना हो, लेकिन राजस्थान की राजधानी जयपुर में बारिश की संभावना पूरी दिखाई पड़ रही जिस समय समारोह का आयोजन हो रहा होगा। लखनऊ में भी मौसम हो सकता है सुबह के समय साफ रहे जब ये आयोजन हो। और पटना, रांची की बात जहाँ तक है तो पटना में तो चांसेस कम है, लेकिन रांची में ज़रूर बादल छाए रह सकते हैं और बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में तमाम जगहों पर बारिश की संभावनाएं हैं। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में तमाम हिस्सों में बारिश की उम्मीदें हैं, और मध्य प्रदेश के पूर्वी रीजन में कई स्थानों पर वर्षा के आसार हैं। इधर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तेलंगाना, उत्तरी तटीय भागों तथा तमिलनाडु में लाइट रेन, कर्नाटक में कई जगहों पर, केरल, लक्षद्वीप में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। महाराष्ट्र में मुंबई और गुजरात में गांधीनगर, इन तमाम जगहों पर, गांधीनगर सहित गुजरात के तमाम जगहों पर, मुंबई समेत महाराष्ट्र के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा, साफ रहेगा समारोह के समय, स्वतंत्रता दिवस समारोह के समय और दिन में भी। और इसके बाद 16 अगस्त की बात करते हैं दोस्तों। 16 अगस्त के दिन गुजरात के कुछ पूर्वी रीजन पर बारिश थोड़ी सी बढ़ रही है, और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा पर थोड़ी बहुत इंटेंसिटी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वजह यह है कि जो ट्रफ यहाँ पर साउथ में बनी हुई है उसके चलते जो नमी आ रही है उसको रुकने और ऊपर उठने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कुछ बादल बनने शुरू होंगे, और मानसून की अक्षीय रेखा यहीं पर लगभग बनी रहेगी, बीकानेर से लेकर के ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों से होते हुए बंगाल की खाड़ी के बीच में। और इसके प्रभाव से अनुमान यह है कि ओडिशा के उत्तरी भागों, छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्सों, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों तथा
पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर मानसून सक्रिय रहेगा, रुक रुक करके हल्की से मध्यम बौछारें गिरती रहेंगी। और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, दतिया और आसपास के इलाकों में, साथ ही साथ पूर्वी तथा मध्य राजस्थान के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। जहां तक पंजाब और हरियाणा, दिल्ली की बात है, चंडीगढ़ की बात है, या उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद की बात है, तो इन भागों में लाइट रेन की संभावना है, बहुत हैवी रेन के चांसेस यहां पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। गुजरात के भागों के साथ साथ महाराष्ट्र में भी कोंकण, गोवा और विदर्भ के कुछ हिस्सों में थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा तेज बारिश महाराष्ट्र में भी नहीं होगी। जबकि तेलंगाना में, और जैसा कि मैं पहले से ही बता रहा हूं कि साउथ में बारिश बढ़ने वाली है और एक कनेक्ट यहां से बनने वाला है। तो तटीय आंध्र प्रदेश से लेकर रायलसीमा, तेलंगाना और कर्नाटक के तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावनाएं बन रही हैं, और साथ ही साथ केरल और लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा होने के आसार बने हुए हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिएगा मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। जानकारियां अगर आपको ठीक और काम की लगती हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम और इस वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर लिखिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मौसम तक को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन पर क्लिक करके मेंबरशिप के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।